पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गंधर्व युगल। कवि देखता है कि झरने के निकट आकर गंधर्व युगल एक साथ स्नान कर रहे हैं। वह सोचता है कि पृथ्वी पर तो लोग लिखने और भाषण देने तक ही पवित्र हैं, लेकिन उनका आचरण कुछ और है। लेकिन गंधर्व लोक में कहीं कोई छिपाव नहीं है। किसी के मन में विकल्प बुद्धि नहीं उठती। इस तरह वस्त्र धारणा न करके युवक युवतियों के साथ साथ स्नान करने आदि के विषय में लज्जा का भाव ही फायदा नहीं होता। स्नान करने के बाद यही युवक युवतियों अपने अभीष्ट की पूजा करने के लिए देवालय जाते हैं। यहाँ अनेक मंदिर बिना प्रतिमा के ही बने हुए हैं। सभी अपने अपने देवता को दिल में ही धारण किए रखते हैं। पर्वत कुमारी कवि के मन को ताड़ जाती हैं और कहती हैं, मित्र देवता वही हैं जो तुम मन में धारण करते हो। जिस रूप में तुम उसकी उपासना करते हो, उसी रूप में आकर वह तुम पर कृपा करता है। जो तुम्हारा आदर्श है वही तुम्हारे मन का लक्ष्य है, वही सच है, वही सुंदर है। बाद में उन दोनों ने वहाँ पूजा की तथा अपने अपने इष्टदेव को स्मरण किया। कपोल चुंबन पर नाराज। इसके बाद भारती ने इस रचना में गंधर्वलोक के कृत्रिम सौंदर्य का वर्णन किया है। दोनों में हास परिहास और स्नेह विकसित होता है। कवि आवेश में आकर पर्वत कुमारी के गालों पर चुंबन ले लेता है तो वह नाराज हो जाती है। उसने बताया कि गंधर्वलोक में प्रेमी अथवा भक्त कपोलों का स्पर्श नहीं करते। यहाँ होंठों पर चुंबन लिया जाता है। कवि ने फिर रिवाजों के अनुसार यही किया। कवि कल्पना करता है कि काश धरती के लोग भी गंधर्वलोक की तरह हो जाए। सभी सुंदर और स्वस्थ हो, सभी एक दूसरे से प्रेम करें, कोई कुरूप या बीमार ना हो, सभी में पवित्रता और शांति का निवास हो। लेकिन वे देखते हैं कि जब भोजन का समय होता है तो उन्हें केवल फल ही दिए जाते हैं। पर्वत कुमारी बताती हैं, तुम लोगों की तरह हम अनेक रसों से युक्त भोजन नहीं करते, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते तथा हमारा सौंदर्य बना रहता है। फिर भी कवि का मन असंतुष्ट। भारती लिखते हैं, इसी तरह अनेक वर्ष बीत गए। कुमारी मेरी प्रिय सखी हो गई। शोक, व्याधि, धैर्यहीनता व दुख आदि सब भूल गए, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ अभाव खटकता रहा। समय जैसे जैसे बीतता चल गया तो गंधर्वलोक के सुखों में मजा घटता चला गया। सभी सुख कसौले होते चले गए। प्राकृतिक सौंदर्य में मन लगना बंद हो गया तथा पर्वत कुमारी के प्रति भी वह आकर्षण नहीं रहा। पर्वत कुमारी जैसे सब समझ रही थी। उसने मेरे सामने आकर बैठते हुए कहा, तुम शायद न बताना चाहो, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें क्या परेशानियाँ आ रही हैं। तुम भूलोक के व्यक्ति हो जिसके प्रकृति में असंतोष बसा हुआ है। हर इंसान में असंतोष होता है। इसके लिए व्यक्ति संघर्ष करता है। संघर्ष के बिना मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। भूलोक पर वह सब आसानी से नहीं मिलता जो गंधर्वलोक में मिलता है। इसलिए यहाँ संघर्ष नहीं है और इंसान को जिंदा रहने के लिए देर सवेर अगर संघर्ष करने को नहीं मिलता तो उसका जीवन नीरस हो जाता है। मैं समझती हूँ कि कोई भी धरती का इंसान यहाँ आकर कुछ दिन तो सुखी रह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि यहाँ उसे संघर्ष करने को नहीं मिलता, उसे कुछ नया करने को नहीं मिलता। जीवन में कमी, फिर संघर्ष और कुछ नया कर दिखाना, यह सब मानव जीवन में ही संभव है। मानव जीवन में ही कर्म और कर्म की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि परमात्मा स्वयं इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। देवता भी पृथ्वी पर इंसान बनकर रहने को लालायित करते हैं। इसलिए तुम अधिक समय तक यहाँ के भोग का आनंद नहीं ले सकते। तुम्हें जीवन में कमियाँ चाहिए, फिर कुछ करने और पा लेने के लिए संघर्ष चाहिए।
भारती को लगा जैसे वह पर्वत कुमारी प्रेयसी से अचानक कोई वृद्ध ऋषि हो गई है। वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका मन गंधर्वलोक में इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ कुछ संघर्ष करने के लिए नहीं है। इसके साथ ही भारती कल्पना लोक से यानी गंधर्वलोक से बाहर निकल आते हैं। यहाँ ना पर्वत कुमारी हैं और ना ही गंधर्वलोक। कवि अपने घर में अपने खाट पर बैठे हैं। कुछ ही दूरी पर समुद्र अपनी विशालता प्रकट कर रहा है। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.